हेलो एंड वेलकम टू ऑल व्यूवर्स। इस वीडियो में हम एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा 7 की विषय अंग्रेजी में लेसन 10 जिसका नाम है द मॉडर्न वे आधुनिक तरीका, इसके सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर इज द रॉकेट वेटिंग फॉर पोएट्स फ्रेंड। कवि के मित्र के लिए रॉकेट कहाँ इंतजार कर रहा है? इनसाइड, अंदर, आउटसाइड, बाहर, नियर द मून, चंद्रमा के पास, या फिर नियर द सन, सूर्य के पास। तो इसका राइट आंसर होगा आउटसाइड, बाहर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, 3 डायमेंशनल कंटेनिंग पोजिशन एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड। 3 आयामी जिसमें स्थिति और दिशा दोनों हो उसे कहा जाता है। अर्थ, पृथ्वी, रॉकेट, फायर, आग, या फिर स्पेस, अंतरिक्ष। तो इसका राइट आंसर होगा स्पेस, अंतरिक्ष। क्वेश्चन नंबर 3, इफ यू गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू गो टू मार्स व्हाट वुड योर रिएक्शन बी। यदि तुम्हें मंगल ग्रह पर जाने का मौका मिले तो तुम्हारी प्रतिक्रिया क्या होगी? यू वुड अग्री टू गो, तुम जाने के लिए राजी हो जाओगे। यू वुड डिनाई टू गो, तुम जाने के लिए मना कर दोगे। यू वुड बी इन डिलेम्मा, तुम दुविधा में पड़ जाओगे। या फिर यू वुड बी वेरी ग्लैड टू गो, तुम जाने के लिए काफ़ी खुश हो जाओगे। तो इसका राइट आंसर होगा यू वुड बी इन डिलेम्मा। क्वेश्चन नंबर 4, इन सर्कल द ऑड वन। असमान शब्दों पर गोला लगाइए। तो क्वेश्चन नंबर ए में दिए गए हैं वीनस, मार्स, अर्थ और सन। इनमें से वीनस, मार्स और अर्थ प्लेनेट हो जाएंगे और सन स्टार हो जाएगा, तो इसमें ऑड वर्ड हो जाएगा सन। क्वेश्चन नंबर बी में दिए हैं रोज, लोटस, ट्री एंड लिली। तो यहाँ पर रोज, लोटस और लिली ये 3 फ्लावर हो जाएंगे और इनमें ट्री अलग हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा ट्री। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ द वर्ड मॉडर्न। मॉडर्न वर्ड का अपोजिट वर्ड बताना है। मॉडर्न का मतलब होता है आधुनिक, तो इसका अपोजिट हो जाएगा एंसेंट। एंसेंट का मतलब होता है पुराना या प्राचीन। न्यू, लेटेस्ट और करंट मॉडर्न वर्ड के सिनोनिम वर्ड हो जाएंगे। फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। क्वेश्चन नंबर 6, द पोएट इनवाइट्स हर फ्रेंड टू विजिट मार्स। कवि उसके मित्र को मंगल पर जाने के लिए आमंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 7, द पोएट विल हैव फन विथ ऑल द स्टार्स। कवि सभी सितारों के साथ एंजॉय करेगा। क्वेश्चन नंबर 8, द राइमिंग वर्ड ऑफ राइड इज। यहाँ पर राइड वर्ड का राइमिंग वर्ड बताना है, तो वो हो जाएगा साइड। राइड यानी सवारी करना और साइड यानी बगल में। क्वेश्चन नंबर 9, द ओड वर्ड फ्रॉम ग्रास, ट्रीज, प्लांट्स, सोइल इज। तो इनमें ओड वर्ड हो जाएगा सोइल। यहाँ पर ग्रास, ट्रीज और प्लांट्स लिविंग चीज़ें हो जाएगी, जबकि सोइल नॉन लिविंग होगी। क्वेश्चन नंबर 10, द अपोजिट ऑफ द वर्ड स्काई इज। अर्थ, तो स्काई का अपोजिट हो जाएगी अर्थ। स्काई यानी आसमान, अर्थ यानी पृथ्वी। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 वर्ड और 1 सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 11, वेयर डज द पोएट वांट टू गो इन हिज नेक्स्ट विजिट। कवि अपनी अगली यात्रा पर कहाँ जाना चाहता है? मार्स, मंगल पर। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट काइंड ऑफ ट्रिप इज इट फॉर द पोएट। कवि के लिए यह किस तरह की यात्रा होने वाली है? प्लीजेंट, सुखदाई। कवि के लिए यह सुखदाई यात्रा होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 13, राइट द एंटोनिम ऑफ द वर्ड इज। इज वर्ड का एंटोनिम वर्ड बताए। इज का मतलब होता है आसानियत, तो इसका एंटोनिम वर्ड हो जाएगा डिफिकल्टी, कठिनाई। क्वेश्चन नंबर 14, राइट द सिनोनिम ऑफ द वर्ड मॉडर्न। मॉडर्न वर्ड का सिनोनिम बताना है, तो मॉडर्न का सिनोनिम वर्ड हो जाएगा करंट। मॉडर्न और करंट दोनों का मतलब होता है वर्तमान, आधुनिक। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, लघु उत्तरीय प्रश्न। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 और 2 सेंटेंसेस। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट हैज़ द पोएट डन जस्ट बिफोर गोइंग आउटसाइड। कवि ने बाहर जाने से पहले क्या कर लिया है? द पोएट हैज़ पास्ड हर टेस्ट विथ परफेक्ट ईज। कवि ने उसकी परीक्षा आसानी से उत्तीर्ण कर ली है। क्वेश्चन नंबर 16, विच वर्ड इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ स्पेसक्राफ्ट इन द पोएम। कविता के अंदर स्पेसक्राफ्ट की जगह कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है? तो इस कविता के अंदर स्पेसक्राफ्ट की जगह रॉकेट शब्द का इस्तेमाल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17,
What things would you like to take with you while you are going on a trip with your friends? तुम अपने दोस्तों के साथ यात्रा पर जाते समय कौन कौन सी चीज़ें अपने साथ में ले जाना चाहोगे? इफ़ आई गो ऑन अ ट्रिप विद माई फ्रेंड्स, यदि मैं अपने दोस्तों के साथ यात्रा पर जाता हूँ, आई वुड टेक क्लोथ्स, मोबाइल चार्जर, वॉलेट, स्नैक्स, वाटर एंड अ कैमरा। तो मैं अपने साथ में कपड़े, मोबाइल चार्जर, पर्स, स्नैक्स, पानी और कैमरा ले जाऊंगा। आई विल ऑल्सो कीप सम मेडिसिन्स एंड अ फर्स्ट एड किट फॉर सेफ्टी, और सुरक्षा के लिए कुछ दवाइयाँ और फर्स्ट एड किट रखूँगा। क्वेश्चन नंबर 18, आई हैव हेल्प्ड हिम, मैंने उसकी मदद की है। चेंज इनटू पैसिव वॉइस, इसको पैसिव वॉइस में बदले। तो पैसिव वॉइस में यह बन जाएगा ही हैज़ बीन हेल्प्ड बाय मी, मेरे द्वारा उसकी मदद की गई है। इसके बाद है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। रीड द लाइन्स केयरफुली। न्यूज़पेपर रीडिंग, यहाँ पर न्यूज़पेपर की कुछ लाइनें दी गई है। द इंडियन टीम ऑफ अजीत संधू, गगनजीत भुल्लर, हिम्मत राय एंड अनिर्बन लहिरी won their qualifier in Thailand on Thursday to take junior team golf finals. The final is later this year. STC न्यू दिल्ली। आंसर द क्वेश्चंस। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिनके आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी प्लेयर्स हैव क्वालिफाइड इन द गेम, खेल के लिए कितने खिलाड़ियों द्वारा क्वालिफाई किया गया है। 4 प्लेयर्स हैव क्वालिफाइड इन द गेम, तो खेल के लिए 4 खिलाड़ियों के द्वारा क्वालिफाई किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर आर द प्लेयर्स गोइंग टू प्ले जूनियर गोल्फ फाइनल्स, जूनियर गोल्फ फाइनल खेल खेलने के लिए खिलाड़ी कहाँ जाने वाले हैं। थाईलैंड, तो सारे खिलाड़ी फाइनल के लिए थाईलैंड जाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट फैक्टर्स मे हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड टू दिस रिजल्ट क्वालिफाइंग इन फाइनल्स, आपके अनुसार फाइनल तक पहुंचने में किन कारकों का योगदान महत्वपूर्ण होता है। तो इसका आंसर होगा हार्ड वर्क, गुड स्ट्रेटजी, रेगुलर प्रैक्टिस, टीम वर्क एंड कोऑपरेशन। कठोर मेहनत, अच्छी रणनीति, नियमित अभ्यास, टीम वर्क और सहभागिता ने टीम को फाइनल तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान किया है। क्वेश्चन नंबर 4, दे हैव करेज, वे साहस रखते हैं। चेंज इनटू नेगेटिव, इसको नकारात्मक वाक्य में बदले। तो इसका नकारात्मक वाक्य होगा दे डू नॉट हैव करेज, वे साहस नहीं रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पिक आउट द ओड वन, इनमें से असमान शब्द छाटिए। हॉकी, क्रिकेट, गोल्फ, ड्रम, तो यहाँ पर ओड वर्ड होगा ड्रम। हॉकी, क्रिकेट और गोल्फ ये तीनों स्पोर्ट्स के नेम है, जबकि ड्रम म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट का नाम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, राइट अ पैराग्राफ ऑन माई फेवरेट टीचर विद द हेल्प ऑफ द हिंट्स गिवन बिलो, नीचे दिए गए हिंट्स की मदद से अपने प्रिय शिक्षक के ऊपर एक पैराग्राफ लिखिए, और इस पैराग्राफ के अंदर नेम, एज, सब्जेक्ट, टीचिंग स्टाइल, अफेक्शनेट, काइंड, पंक्चुअल, सिंसियर और ड्यूटीफुल, इन सभी चीज़ों को मेंशन किया जाना चाहिए। माई टीचर्स नेम इज मिस्टर राजेश, मेरे शिक्षक का नाम राजेश है। ही इज़ 35 ईयर्स ओल्ड, उनकी उम्र 35 वर्ष है। ही टीचेस अस इंग्लिश, वे हमें इंग्लिश पढ़ाते हैं। हिज टीचिंग स्टाइल इज़ वेरी सिंपल एंड इंटरेस्टिंग, उनकी शिक्षण शैली काफ़ी साधारण और रोचक है। सो वी अंडरस्टैंड लेसन इजली, इसलिए हम विषय को आसानी से समझ पाते हैं। ही इज़ अफेक्शनेट एंड काइंड टुवर्ड्स ऑल स्टूडेंट्स, वे सभी छात्रों के प्रति स्नेही और दयालु है। ही इज़ ऑलवेज पंक्चुअल इन क्लास एंड वेरी सिंसियर इन हिज वर्क, वे अपने कार्य के प्रति समयबद्ध और काफ़ी ईमानदार है। ही इज़ ऑल्सो ड्यूटीफुल एंड नेवर नेग्लेक्ट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वे काफ़ी कर्तव्यनिष्ठ है और अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हैं। वी ऑल रिस्पेक्ट एंड लव हिम वेरी मच, हम उनका काफ़ी सम्मान करते हैं और उनको प्रेम करते हैं। यहाँ पर लेसन 10 द मॉडर्न वे के सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। थैंक यू।